हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों 5 सवाल सॉल्व करते हैं इकोनॉमी की। हर रोज़ हम 5 सवाल सॉल्व करते हैं, प्रीलिम्स में आपकी मदद करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्स बच्चे देते जा रहे हैं और ये क्वेश्चंस आपकी मदद करते जा रहे हैं। दोस्तों इकोनॉमी से जुड़े सवाल हैं ये। एंड सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, ये जुलाई 2 वीक में थोड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही। इसके पहले हमने करंट अफेयर्स कवर किए हैं। इको के काफ़ी एक्सटेंसिव करंट अफेयर्स होते हैं दोस्तों। कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हो उसमें आपको मदद करेंगे वो, ठीक है, चाहे यूपीएससी चाहे बैंकिंग एक्सेट्रा। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं स्ट्रेट अवे। ये आज के टॉपिक्स हैं। जीआई टैग पर हम एक बात करेंगे। देन नेट डेट न्यूज़ में है बहुत ज़्यादा। गोल्ड बॉन्ड अगेन न्यूज़ में है। गोल्ड न्यूज़ में है, इससे जुड़ा हुआ एक सवाल आपके लिए बनाया। एंड सरकार थोड़ा पॉलिसी बदल रही है मीटरिंग की, तो उसके बारे में बात करेंगे। ओके, सबसे पहला सवाल दोस्तों, तो आपने बताना है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जीआई टैग्स कौन सी स्टेटमेंट क्या ध्यान दें यहाँ पर करेक्ट, ठीक है, करेक्ट है। पहला, जो एक चीकू का नाम है दहानू घोलवाड़ चीकू, ये इसको जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला हुआ है। ये प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश को बिलोंग करता है। ओके, देन दोस्तों दूसरा जो स्टेटमेंट है, जीआई रजिस्ट्री पार्ट है किसका, ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स। क्या ये बात सही है या गलत, तो बताइए राइट आंसर कौन सा है यहाँ पर, कोई भी करेक्ट है या नहीं। एंड राइट आंसर इज यहाँ पर सिर्फ 2 सही है दोस्तों। दहानू घोलवाड़ चीकू कोई नया अभी कोई जीआई टैग नहीं, 2017 का एक जीआई टैग है। पालघर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का, उसको बिलोंग करता है। तो अभी क्यों सवाल पूछ रहे हैं 2017 का, आज क्यों पूछ रहे हैं दोस्तों, इसीलिए क्योंकि यहाँ एक और जो पालघर में ही एक और जो पर्टिकुलर चीज़ इसको जीआई टैग की डिमांड हो रही है वो है राइस, वदा कोलम राइस, ठीक है। कोलम से क्योंकि कंफ्यूज हो सकते हैं शायद कि केरला में ना हो, नहीं दोस्तों, ये जीआई टैग यहाँ डिमांड की गई है कि पालघर डिस्ट्रिक्ट में ही कोई वदा जो तालुक है उस तालुक को बिलोंग करता है। तो आई एम सॉरी अगर मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो लेकिन आपने ध्यान देना है कि कोलम से हमें कन्फ्यूजन हो सकती है, इसलिए यहाँ क्वेश्चन बनाया। बाकी जो जीआई पे हमने बहुत सारे सवाल अनंत बार किए हुए हैं, बहुत सारे जीआई टैग आते रहते हैं, हमें देखना जरूरी। यूपीएससी प्रीलिम्स में हमसे ये सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए टेंशन हो सकती है। तो ठीक है, ये हमारे पेटेंट्स वाले ऑफिस हैं, उन्हीं को बिलोंग करता है। पालघर के बारे में बात सुन लेते हैं एक आधी। कोई यूनिक एग्रो क्लाइमेट यहाँ पर है क्योंकि ये अरेबियन सी के पास होने के साथ साथ जो एक बगल में वहाँ पर हमारे जो माउंटेन रेंजेस भी हो जाती हैं, तो वहाँ पर जो जंगल भी हैं, तो एक यूनिक एक इकोसिस्टम यहाँ नज़र आता है। और यहाँ पर जो चीकू उगता है वो चीकू को जनवरी 2017 में ही जीआई टैग मिल गया था। दोस्तों जीआई टैग मिल जाने से स्पेशल एक आपको पहचान मिल जाती है, आपके प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाती है, आपके प्रोडक्ट्स की जो डिमांड के साथ साथ प्राइस बढ़ जाती है, तो इसलिए फार्मर्स को फ़ायदा होगा एंड इसीलिए बेटर रेट्स मिलेंगे फार्मर्स को जो सेम राइस के। एंड लेकिन अगर कोई सामान गलत भी आता है, जैसे लेट्स से आपने बोला था कि वदा जो हमारा कोलम राइस ऐसा होना चाहिए वैसा ना निकले, तो आपकी ट्रेसेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि अच्छा यहीं के किसी किसान ने उगाया है, तो प्लीज़ आप ऐसा नाम मत खराब कीजिए, मुश्किल से नाम बनाया है। दोस्तों जैसे आपने शायद सुना होगा ना कि जैसे जो गिनीज़ जो एक अगर गिनीज़ कोई जगह है तो उसी के नाम पर गिनीज़ एक जो बियर बनाई जाती है, या आपने शैम्पेन सुना होगा, शैम्पेन भी जगह का नाम है। अकॉर्डिंगली जो आप ये चीज़ें सुनते हैं ये सभी जीआई टैग्स हैं। जैसे आपने स्कॉच, क्योंकि मैं सारे के सारे नाम आपको अल्कोहल के बता रहा हूँ क्योंकि बहुत कॉमन होते हैं, तो स्कॉच भी जैसे अब कौन सी जो स्कॉटलैंड की वहाँ ब्रूरीज में बनेंगी अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उस जगह को नाम पहचान दिलाती हैं एंड प्रोडक्ट को पहचान दिलाती हैं। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेट डेट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, एक वर्ड आपने जो फाइनेंशियल वर्ल्ड में यूज़ होता है बहुत ज़्यादा वर्ड ही, तो आपने बताना है नेट डेट क्या होता है। यूपीएससी की बहुत आदत है ये सवाल पूछने की, ऐसे टर्म्स जो चल रही होती हैं। तो नेट डेट का मतलब है जो वो वाला डेट जिसको 1 साल से कम में आपको सर्विस करना पड़ेगा, या वो डेट जिसको 1 साल से ज़्यादा में आपको सर्विस करना पड़ेगा, मतलब लॉन्ग टर्म डेट। या फिर वो जो टर्म नेट डेट का मतलब है कि टोटल बोरोविंग्स माइनस कैश, अगर मैं तो जो मैंने टोटल उधार लिया हुआ है लॉन्ग शॉर्ट दोनों मिलाकर, जो शॉर्ट टर्म, तो दोनों में से अगर मैं कैश निकाल दूं तो जो बचेगा वो नेट डेट कहलाएगा, या फिर इसमें से कोई भी मतलब नहीं है नेट डेट का। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ मार्क करो, क्योंकि राइट आंसर इज सी, ठीक है। न्यूज़ में क्यों है बताइए फटाफट से। न्यूज़ में है क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, बताया कि वो नेट डेट फ्री हो गई है। नेट डेट फ्री का मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब सिर्फ ये है कि जितना उनके पास उधार है, जितना उनके पास डेट है, उस चाहे वो शॉर्ट टर्म है चाहे वो लॉन्ग टर्म है, उसमें से अगर उनके पास कितना कैश है, तो टोटल अगर मैं वहाँ पे अगर उनका डेट देखूँ उसमें से मैं कितना उनके पास जो कैश है अगर निकाल दूँ, अगर ये टर्म ज़ीरो आ जाए या फिर जो नेगेटिव आ जाए, दैट मीन्स मतलब मेरे पास कैश ज़्यादा है, जितना मेरे पास उधार है उससे ज़्यादा कैश पड़ा हुआ है, आज अगर मुझे पूरा पैसा वापस करना पड़े मैं वापस कर दूंगा, तो उसको बोलते हैं नेट डेट फ्री हो गया, कि मेरे पास अभी आज पूरी कैपेसिटी है पे कर देने की। तो ठीक है, ये बात समझ गए। इसका मतलब ये नहीं होता, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगेन नेट डेट फ्री का मतलब ज़ीरो डेट नहीं होता कभी भी। इसका सिंपल मतलब ये है कि आज मैं अपना उधार पूरा कर सकता हूँ अगर मुझे रिक्वायरमेंट पड़ जाए, तो किसी को अगर मेरे पास कोई लेनदार फटाफट से आ जाए तो। ऑलराइट, तो इसलिए नेट डेट का मतलब नेट डेट फ्री का मतलब कभी भी ज़ीरो डेट नहीं होता। ओके दोस्तों,
चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ये है अबाउट गोल्ड बॉन्ड्स। अगेन सरकार ने गोल्ड बॉन्ड्स निकाले हुए हैं, तो आपने बताना है पहली बात स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं, क्योंकि अब तक तो गोल्ड बॉन्ड रट जाने चाहिए अगर हमारा चैनल फॉलो कर रहे हैं। हमने रिपीटेडली आपको गोल्ड बॉन्ड पे सवाल कराए हैं, एग्जाम में सवाल पूछे गए थे और आराम से ऑप्शन सॉल्व होती थी। ठीक है दोस्तों, ओके। गोल्ड बॉन्ड्स जो इन्वेस्टर को 2.5% एक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करते हैं, क्या ये बात सही है गलत? ठीक है, सालाना। एंड देन जो फंड, अगर आप गोल्ड बॉन्ड से पैसा, अगर सरकार जो आपको गोल्ड बॉन्ड दे रही है तो उससे सरकार पैसा भी रेज कर रही है ना, क्योंकि आपको तो कागज थमा रही है, आपको कोई गोल्ड थोड़ी ना थमा रही है सरकार। तो वो जो कागज आप पकड़ रहे हो, सरकार को पैसा दे रहे हो, तो क्या वो सरकार के बोरोइंग का पार्ट बनता है? अब यहाँ पूछा गया आपसे, फंड्स रेज थ्रू गोल्ड बॉन्ड्स फॉर्म पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स ओवरऑल बोरोइंग्स इन अ ईयर। तो आपने बताना है ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे स्टेटमेंट्स आपके सामने लगी हुई हैं। एंड दोस्तों राइट आंसर इज, दोनों ही करेक्ट हैं। जो सरकार ने 2.5% सालाना के हिसाब से, याद रखिएगा, सरकार आपको इंटरेस्ट भी देती है। जो गोल्ड आपने जितने, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने 48,000 पे गोल्ड बॉन्ड परचेज किया, आपके जो 8 साल बाद आपकी मेच्योरिटी हुई, लेट्स से उस वक्त प्राइस हो गया था 98,000 रुपीज़ गोल्ड का, तो उसके हिसाब से आपने जितना ग्राम गोल्ड रखा हुआ था उतने पैसे मिल जाएंगे, प्लस इस पे 2.5% सालाना के हिसाब से आपको इंटरेस्ट भी मिलता जाएगा। तो ये बात ध्यान रखनी है। एंड देन जो सरकार गोल्ड बॉन्ड के थ्रू पैसा रेज करती है, सरकार की उधारी है, वो बॉन्ड है। ठीक है, बॉन्ड है, दैट में सरकार की उधारी है, सरकार ने वापस करना है। ठीक है, सरकार की बोरोइंग का पार्ट है ये। ओके, तो इसका 4th ट्रांच रिसेंटली ओपन है अभी, तो ये इसी पर आर्टिकल्स भी थे। तो इसीलिए जो इन्वेस्टर को 2 फायदे देता है, एक तो इंटरेस्ट भी देता है, बाकी गोल्ड में जो आपकी अप्रिसिएशन हो जाएगी वो भी मिलेगा आपको, गोल्ड अप्रिसिएशन। अगर आप पहले पैसा विड्रॉ कर लेते हैं तो आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है, अगर आप इसको मेच्योरिटी तक रखते हैं तो आपको टैक्स फ्री हो जाता है, कैपिटल गेन्स एक्सेट्रा टैक्स आपको नहीं देना। ठीक है, तो कैपिटल गेन्स टैक्स फ्री हो जाते हैं। यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है जो इसी कारण इसको ल्यूक्रेटिव बनाने के लिए किया गया है। ठीक है, तो लेकिन 5 साल तक तो आपको पैसा रखना पड़ता है, अदरवाइज जो आपको ईजिली ट्रेड करना है, लेट्स से अगर आपको, और उसके बाद अगर आपको इजीली ट्रेड करना मतलब लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए सरकार ने इसको स्टॉक एक्सचेंज पे भी लिस्ट किया है कि आप इसको जो ट्रेड भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली ट्रेडिंग इतनी होती नहीं है, तो इसलिए लिक्विडिटी थोड़ा सा ऑन द लोअर साइड रहती है, क्योंकि सरकार बहुत रैपिडली, बहुत जल्दी जल्दी ये निकालती रहती है गोल्ड बॉन्ड की ट्रांचेस। ओके, चलिए दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर है अबाउट गोल्ड, लेकिन पूछा गया आपसे कि अगर जो डेप्रिसिएशन हो जाएगी रुपये की, अगर पैसे की कीमत घट रही है, डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी हो जाएगी डॉलर के कंपैरिजन में, ठीक है, बाकी सब कुछ कांस्टेंट माने, तो अब तो क्या होगा? तो प्राइस ऑफ द गोल्ड विल इंक्रीज, इट विल डिक्रीज, प्राइस ऑफ द गोल्ड विल नॉट चेंज, या फिर हम इसको डिटर्मिन नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो बताइए राइट आंसर। यहाँ पर स्टैंडर्ड यूपीएससी टाइप सवाल, जिसके बाद अंत में बच्चे डिबेट करते रहते हैं, इसका ये आंसर होना चाहिए था, इसका आंसर ये होना चाहिए था, तो लेकिन आंसर तो एक ही होगा। एंड दोस्तों बताइए राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, ए इज द राइट आंसर। गोल्ड के पैसे, गोल्ड की प्राइस बढ़ जाएगी। क्यों? सिंपल सवाल है, ये गोल्ड की बजाय आपको यहाँ पे क्या, इसको कर दो आप इंपोर्ट्स। ठीक है, इंपोर्ट्स। अगर बाकी सब कुछ कांस्टेंट, बाकी सब कुछ का मतलब क्या होता है कि उसकी डिमांड कांस्टेंट है। आप वरना बच्चे बोल सकते हैं ना कि डिमांड ही नहीं रही तो पैसे क्यों बढ़ेंगे, गोल्ड की प्राइस क्यों बढ़ेगी? एवरीथिंग एल्स कांस्टेंट, इसलिए लिखा जाता है कि डिमांड भी जितनी थी उतनी ही मानो। ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बस रुपये की कीमत घट गई गोल्ड के कंपैरिजन में, तो हम इसको इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट पर दोस्तों क्या असर पड़ता है? इंपोर्ट पर असर क्या पड़ता है? इंपोर्ट महंगा हो जाता है, तो इसलिए गोल्ड की प्राइस भी बढ़ जाएगी। तो इंडिया मोस्टली गोल्ड को इंपोर्ट करता है, इसी कारण हमारे पैसे, गोल्ड के पैसे जो प्राइस बढ़ जाता है जब हमारा रुपी वीकन होता है अगेंस्ट डॉलर्स। ओके दोस्तों, आखिरी सवाल पर आते हैं। तो ये आखिरी सवाल, ये जो है जो ग्रॉस मीटरिंग होती है, ग्रॉस मीटरिंग क्या करती है? कैलकुलेट करती है डिफरेंस, जितनी एनर्जी आपने एक्सपोर्ट करी आपके सोलर सिस्टम, जो सोलर सिस्टम बोल रहा हूँ, सोलर पावर सिस्टम, आप अपने घरों के छतों पे एक्सेट्रा पे सोलर पावर सिस्टम लगवाते हैं, तो सोलर पावर सिस्टम में जितनी एक्सपोर्ट करी और इंपोर्ट करी फ्रॉम द ग्रिड, ठीक है, ये डिफरेंस कैलकुलेट करके आपको दे देगा ग्रॉस मीटरिंग। नेट मीटरिंग क्या करती है? जो आपकी जितनी सोलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई उसको ग्रिड में एक्सपोर्ट कर देती है, उसके बाद जो वापस आएगा उसको देखेगी। ठीक है, तो ये अपने ऑप्शन थोड़ा पॉज करके इत्मीनान से पढ़िए। ठीक है, एंड क्योंकि सोलर जो नेट मीटरिंग पर सवाल यूपीएससी पूछ चुका है प्रीलिम्स में, अगेन सरकार पॉलिसी बदलती रहती है, तो सवाल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेट मीटरिंग पर जो यूपीएससी आपको मेंस में भी सवाल पूछ चुका है। तो दोस्तों राइट आंसर बताइए यहाँ पर कौन सा राइट आंसर है। अगर आपने ये टर्म्स नहीं सुनी, थोड़ा सा एक्टिवली अब अखबार आपको परसू करना पड़ेगा, अखबारों में झांकना पड़ेगा कि क्यों ये टर्म्स क्यों आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं। अभी तक तो मैंने इस पर नोटिस ही नहीं किया, नोटिस करना शुरू करो। ठीक है, इतने सारे करंट अफेयर्स की क्लासेस रोज पढ़ाई जा रही हैं, उन पर ध्यान देना शुरू करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बताइए राइट आंसर। राइट आंसर इसकी कोई भी करेक्ट नहीं है, दोनों ही टर्म्स अदला बदली कर दी। नेट मीटरिंग क्या होती है?
ठीक है। नेट मीटरिंग क्या होती है कि जैसे आपने लेट्स से छत पे अपने सोलर पैनल लगा लिया, ठीक है, सोलर पैनल लेट्स से कि 10 किलोवाट एनर्जी प्रोड्यूस करी, लेकिन आपने सरकार से जो ओवरऑल बिजली ली, सरकार से आपने बिजली ली थी लेट्स से 20 किलोवाट, तो आप बोलेंगे सर मैंने 10 किलोवाट प्रोड्यूस भी की है, ये आपको मैंने डाल दी ग्रिड में, आपने मुझसे 20, मैंने आपसे 20 ली, 20 माइनस 10 कितना बचा, 10 ही बचा, तो मुझे 10 का बिल दे दो। ठीक है, लेट्स से अगर आपने सरकार से 20 की बजाय 5 किलोवाट ही यूज़ किया होता, 10 आपने डाल दिया ग्रिड में, तो जो 5 आपने जो यूज़ किया सरकार से 5 और ये 10 आपने प्रोड्यूस किया, -10 इज -5, दैट मीन्स गवर्नमेंट आपको 5 पे करेगी। लेकिन दोस्तों अब पॉलिसी बदल रही है। अब पॉलिसी क्यों बदल रही है, देखो इसको साफ कर दो 1 मिनट जी। तो अब यहाँ पर देखो पॉलिसी कैसे बदल रही है। लेट्स से जो सोलर, अभी हम अज्यूम क्या कर रहे थे कि दोनों का बिजली का रेट सेम है। लेट्स से सरकार बोले नहीं, जो बिजली सोलर से आप बना रहे हो उसके मैं तो दूंगी सिर्फ 5 रुपये पर यूनिट पे करूंगी, ठीक है, 5 रुपीज़ पर यूनिट पे करूंगी, लेकिन जो आप मेरी ग्रिड से बिजली ले रहे हो वो तो मैं कोल से बनाती हूँ, गवर्नमेंट बोलती है वो कोयले से बना रही हूँ इसलिए महंगी बन रही है, लेट्स से मैं उसके 10 रुपये यूनिट चार्ज करूंगी। ऑलराइट, ठीक है। तो अभी तक तो सरकार क्या कर रही थी, जितना आपने सोलर से प्रोड्यूस किया, जितना आपने घर में ओवरऑल कंज्यूम किया, उसका डिफरेंस देखा, एक ही कांस्टेंट रेट पे जिस पे सरकार आपको बिजली चार्ज करती है उसी के हिसाब से आपको बिल बना के दे देती थी। ठीक है, अगर आपने पे करना है तो आप पे करते थे, वरना कई बार तो गवर्नमेंट भी आपको पे कर रही है। लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि अब सोलर पे बिजली बन रही है बहुत कम, ठीक है, बहुत सस्ते में बन रही है, तो इस कारण से हम जो आपको बिजली दे रहे हैं और जिस पे सोलर पे बन रही है उसका दाम सेम नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम बिजली आप सोलर वाली की जो दाम कम लगाएंगे, जो आप हमसे ले रहे हो उसके दाम ज़्यादा होंगे। तो ओवरऑल लेट्स से अगर आपने यहाँ पर 100 यूनिट प्रोड्यूस कर दी, लेकिन आपने कंज्यूम करी थी लेट्स से 20 यूनिट कंज्यूम करी, या चलो मान लो आपने 70 यूनिट कंज्यूम करी, ठीक है, 70 यूनिट्स कंज्यूम करी सरकार से लेकर, तो 5 × 100 इज 500 रुपये आपका बिल जो सरकार आपको पे करेगी। लेकिन आपने सरकार से 70 × 10 700 रुपये की बिजली कंज्यूम कर दी, 500 आपको मिलेंगे, 700 आपने कंज्यूम कर दी, नेट -200, आपको 200 रुपये सरकार को बिल पे करना पड़ेगा। बात समझे आप कि ओवरऑल, इसीलिए आप पहले अपने ग्रॉस मीटरिंग में सरकार को पे करोगे, सोलर वाला चला जाएगा ग्रिड में, एंड सरकार आपको ग्रिड से पैसा यहाँ पे बिजली भेजेगी, इसका बिल अलग आएगा, इसका बिल अलग आएगा, एंड इसका दाम बिजली का अलग, इसका दाम बिजली का अलग। ओवरऑल जो देखेंगे कि किसने किसको पे करना है। ठीक है, हो सकता है सरकार आपको पे करे, हो सकता है कि आप ही सरकार को पे करो, लेकिन मोस्ट लाइकली अब सरकार पे करने के मूड में थोड़ा कम है। सरकार कह रही है कि आप ही हमें पे कीजिए, क्योंकि ये जो हम बिजली आपको बना के देते हैं ये कोयले से बनती है, महंगी बिजली होती है, आपकी छत की बिजली तो बहुत सस्ती है। प्रमोट करना था, हमने काफ़ी प्रमोट कर दिया। सोलर पैनल्स अभी भी सस्ते मिलते हैं, 40% के आसपास आज भी सब्सिडी मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए वो नहीं है, सरकार प्रमोट नहीं कर रही, कि ऐसा नहीं है कि सरकार प्रमोट नहीं कर रही, सरकार प्रमोट कर रही है, लेकिन सरकार कह रही है कि बिजली सरप्लस होती जा रही है, इस कारण से शायद हमें अपनी जो पॉलिसी बदलनी होगी, वरना सरकार को काफ़ी नुकसान हो सकता है। ओके, ठीक है दोस्तों, तो ये ग्रॉस मीटरिंग और नेट मीटरिंग में फ़र्क समझ गए आप। ठीक है, अब कुछ अगर डायग्राम्स बना के समझा सकते हो बात किसी को। चलिए, आज दोस्तों ये लेक्चर में हमारे 5 सवाल इंपॉर्टेंट थे, जो मैं अगेन आपको बोलता हूँ, करंट अफेयर्स हमेशा लगाया करो। करंट अफेयर्स में जितनी चीज़ें डेप्थ में डिस्कस होती हैं उतनी चीज़ें आप अखबार में पढ़ते हो तो शायद नहीं मिलती। ठीक है, थोड़ा रिसर्च करते हैं, क्योंकि टीचर से हमारा काम ही कुछ और नहीं है, हमें तो सिर्फ यही करना है, आपको पढ़ाना ही है। ऑलराइट, तो मार्केटिंग की बात कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि बैच 2 ओपन है। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि हमें एडमिशन लेनी थी, नहीं पता लगा, तो इसलिए मार्केटिंग करनी बहुत ज़रूरी, ताकि बच्चों तक बात पहुंचती रहे। और बैच 2 अब हमारा कौन सा प्री प्लस मेंस का, सोशियोलॉजी, पॉल साइंस, एसए का। ठीक है दोस्तों, प्री प्लस मेंस में आपकी आंसर इवैल्यूएशन भी है, दैट मीन्स आंसर इवैल्यूएशन वाला बैच भी है, दैट मीन्स मेंस के आंसर्स आप लिखेंगे हर रोज़ एंड चेक हो जाएंगे। एंड देन उसके बाद आपकी प्री की टेस्ट सीरीज शामिल है, एंड देन इसमें आपका प्री का क्रैश भी शामिल है, जब वक्त आएगा शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एंड देन सोशो में भी आंसर की इवैल्यूएशन उसके बिना भी शामिल है, सेम पॉल साइंस में आंसर की इवैल्यूएशन बिना भी शामिल है, एसए में भी आंसर की इवैल्यूएशन है। अदरवाइज एसए की जो कंटेंट क्लासेस हैं वो यहाँ भी मिलेंगी आपको, लेकिन इवैल्यूएशन एसए की नहीं मिलेगी। प्री प्लस मेंस में इवैल्यूएशन के लिए एक सेपरेट बैच बना दिया, एंड वी जस्ट कांट स्ट्रेस इनफ अबाउट एसए। एसए में आप 250 नंबर में से 250 मार्क्स में से आप मैक्सिमाइज कीजिए अपने मार्क्स। 2-3 आप ऐसे लिख लेते हैं, उतने में ही हमारी ग्रिप बननी शुरू हो जाती है, उतने में ही हम काफ़ी काबिल हो जाते हैं कि हम अच्छा ऐसे निकाल दें। इमेजिन बिना कोई ऐसे लिखे आप जाके स्ट्रेट फॉरवर्ड पहली बार वहाँ जाके ऐसे लिख रहे हो, एंड कहाँ आपने 2, 3, 4, 5 ऐसे लिखे हुए हैं, घर बैठ के इवैल्यूएट करवाए हुए हैं, थोड़ी सी करेक्शन करवा के, थोड़ा सा कोर्स करेक्शन की हुई है। टीचर ने मुझे बोला था सर ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, थोड़ा सा मैंने अपने ऐसे को रिफॉर्म किया हुआ है, रिफाइन किया हुआ है, बहुत
ज़्यादा मार्क्स बढ़ सकते हैं। एंड दैट्स इट, इतना ही करना होता है हमें, ठीक है। ऐसे में इतना कर लेंगे नंबर बढ़ जाएंगे, इसीलिए बहुत ही नॉमिनली प्राइस रखा है सब कुछ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठाएं एंड अगर पोटेंशियल है तो रैंक निकालें, ठीक है दोस्तों। तो बस ये सिंपल सी बात है, और बाकी जो सब कुछ आपको टारगेट 2021 sleepyclasses.com पे मिल जाएगा कि ये हमारा जो भी चल रहे हैं। बाकी इन सब चीज़ों के कॉम्बिनेशन भी एग्जिस्ट करते हैं कि ये अकेला चाहिए अकेला मिल जाएगा, ठीक है। अगर कॉम्बिनेशन में चाहिए मुझे प्री प्लस मेंस एंड सोशो एंड एसए चाहिए, प्री प्लस मेंस प्लस सोशो चाहिए, सोशो प्लस एसए चाहिए, कुछ भी जैसे भी आप कॉम्बो चाहिए आपको वो कॉम्बोज मिल जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको टारगेट 2021 sleepyclasses.com पे मिल जाएगा। बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर भी हम PDF एटसेट्रा सब रेगुलरली शेयर कर रहे हैं, आप फ़ायदा उठाइए। PDF जैसी कोई चीज़ नहीं होती, पढ़ के जो मज़ा आता है। बाकी जो करंट अफेयर्स हैं, करंट अफेयर्स कभी मिस मत कीजिए, क्योंकि करंट अफेयर्स जितनी डेप्थ में कवर हो रहे हैं दोस्तों उतनी डेप्थ में कवर नहीं होते कहीं। ऑलराइट, चलिए मिलते हैं दोस्तों अपने अगले लेक्चर्स में बहुत ही जल्द। बाय बाय, टेक केयर एंड बहुत 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 मेहनत करो, तभी मेहनत से ही रैंक आएगा। बाय बाय।